मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि शस्त्र तो हमारा पारंपरिक हथियार है ही। अब हम लोग शास्त्र मतलब ज्ञान कानून के आधार पे अपने हक अधिकार को पाने की कोशिश करें और लागू करवाने की कोशिश करें, और जो इसको ख़त्म करने वाले लोग हैं उनके साथ मुखर होके विरोध करने का कोशिश करें, जानकारी बढ़ाने की कोशिश करें कि हमारे हक अधिकार कितने हैं, क्या हैं। तो एक और देखा जा रहा है झारखंड की जितनी भी परंपराएं हैं, संस्कृति है, और उनको किताबों में सिलेबस में नहीं शामिल किया गया है। इसके लिए दोषी कौन और कहाँ पे सुधार करने की आवश्यकता है? देखिए, तो दोषी सबसे पहले तो दूसरे को दोष देने से बेहतर होगा खुद हम लोग दोषी हैं। खुद दोषी ये हैं कि जागरूकता के कमी के कारण हम लोग दूसरे चीज़ को एडॉप्ट कर लिए हैं। अब जो एडॉप्ट कर लिए हैं तो धीरे धीरे क्या है, लोगों को हम लोग को समझाना है कि हमारी संस्कृति कितनी पुरानी है और कितनी महान है और कितनी संपन्न है। उस चीज़ से हम लोग जागरूक कर रहे हैं, और ये देखिए, ये जागरूकता का ही नतीजा है कि साफ नज़र आ रहा है और आने वाला दिन में नज़र आएगा ही। और कुछ तो और दूसरी बात भी है, उसको बोलना उचित नहीं है। पहले अपने आप को हम लोग को सुधारना है। एक और देखा जा रहा है केंद्र सरकार संशोधन कर रही है कई नीति नियम को, बिल्कुल लेकर क्या कहना चाहिए? इसमें तो कई हम लोग आंदोलन भी किए, ये आंदोलन जारी भी रहेगी और खुले तौर पे इसका हम लोग विरोध करते हैं। आदिवासी समाज खुल के विरोध करेगा। जब तक सांस रहेगी तब तक बोलना, लिखना और लड़ने का काम करेंगे। दादा जोहार। आज काफ़ी अच्छा दिन है। आज 15 नवंबर झारखंड स्थापना दिवस है। कहीं ना कहीं झारखंड राज्य को जो निर्माण करने में 88 साल लग गए, तो आज क्या कहना चाहेंगे इतने संघर्ष के बाद आज फिर से मैंने झारखंड राज्य का गठन के साथ आज आप लोग 123 दिवस मना रहे हैं? जी, सबसे पहले तो आपके चैनल को जोहार, आपके जितने भी दर्शक हैं उन सभी को जोहार, और पूरे झारखंड वासियों को जोहार। और मैं अपने तरफ से यही कहना चाहूँगा कि हर एक कार्यक्रम हमारी जागरूकता को दर्शाता है, और ये कार्यक्रम भी हमारी जागरूकता को लेकर के ही है। और जितने भी हमारे क्षेत्र के आदिवासी मूलवासी भाई हैं, इस 15 नवंबर स्थापना दिवस को हम लोग एक अलग थीम लेकर के इस कार्यक्रम को किए हैं। ये थीम हम लोगों का कि प्रत्येक पंचायत में इस तरह से हम लोगों को स्वतंत्रता सेनानी को स्थान देना है, और प्रत्येक साल इस तरह से 15 नवंबर में हम लोग एक न एक पंचायत सेलेक्ट करेंगे जिसमें एक प्रतिमा का निर्माण होगा जो एक स्वतंत्रता सेनानी का होगा। ये हम लोगों का उद्देश्य है। आपका परिचय दें। मेरा नाम रोहित बेदिया, आदिवासी समाज पतरातू प्रखंड अध्यक्ष। नमस्कार, जोहार। इस वक्त हम लोग भुरकुंडा के चिकोर में हैं, और आज 15 नवंबर है, भगवान बिरसा मुंडा का जयंती है, और एक और झारखंड की स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। तो देख सकते हैं, बहुत बड़ी बात है कि आज झारखंड की परंपरा संस्कृति देखने को मिल रही है। तो देख सकते जितने भी आदिवासी लड़कियां हैं पारंपरिक वेशभूषा के साथ पहुंची हुई हैं। एक और जहां झारखंड की परंपरा संस्कृति को लोग भूल रहे हैं, दूसरी ओर भुरकुंडा के शिकोर में देखने को मिल रहा है कि झारखंड के परंपरा संस्कृति और जो पहनावा होता है, चाहे जो झारखंड की जो परंपराएं जो रही है, जो प्राचीन जो पूजा करने की परंपरा हो या पहनावा हो या झारखंड की संस्कृति को संजोने की बात हो, यहाँ से बहुत बड़ा संदेश जा रहा है। तो हम लोग वार्ता करेंगे यहाँ पे जितने भी आदिवासी नेतृत्व करता हैं। दादा जोहार। आज झारखंड स्थापना दिवस है, और आपके गांव में, आपके क्षेत्र में भगवान बिरसा मुंडा का प्रतिमा का अनावरण हुआ है, तो आज क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो जोहार, जय झारखंड। आज हम लोग यहाँ पे 2 उत्सव मना रहे हैं जी। एक तो भगवान बिरसा मुंडा के जयंती, और दूसरा उनके प्रतिमा का अनावरण भी कर रहे हैं, और कई गणमान्य लोग भी आए हुए हैं। इस बीच में यही कहना है कि भगवान बिरसा मुंडा ने जिन जिन चीज़ों के चलते आंदोलन किए वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। वो अपने हक अधिकार के लिए शस्त्र के साथ आंदोलन किए। तो मैं एक संदेश देना चाहता हूँ सबके साथ कि अब हम लोग को अपने हक अधिकार के लिए, अभी का ज़माना, उस समय पे हमारा संविधान नहीं था, अभी कई तरह से ट्राइबल का हमारा कानून हाथ में आ चुका है। तो मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि शस्त्र तो हमारा पारंपरिक हथियार है ही। अब हम लोग शास्त्र मतलब ज्ञान
कानून के आधार पे अपने हक अधिकार को पाने की कोशिश करें और लागू करवाने की कोशिश करें, और जो इसको ख़त्म करने वाले लोग हैं उनके साथ मुखर होके विरोध करने का कोशिश करें, जानकारी बढ़ाने की कोशिश करें कि हमारे हक अधिकार कितने हैं, क्या हैं। और जागरूकता जितना ज़्यादा बढ़ेगी, बच्चा से बच्चा भी इसको जान पाएँ, समझ सकें, और जो इसके विरोध में है तो उसमें खड़ा हो, आंदोलन करें और लागू करवाने का कोशिश करें। तो एक और देखा जा रहा है झारखंड की जितनी भी परंपराएं हैं, संस्कृति है, और उनको किताबों में, सिलेबस में नहीं शामिल किया गया है। इसके लिए दोषी कौन लोग हैं और कहाँ पे सुधार करने की आवश्यकता है? देखिए, तो दोषी सबसे पहले तो दूसरे को दोष देने से बेहतर होगा खुद हम लोग दोषी हैं। खुद दोषी ये हैं कि जागरूकता के कमी के कारण हम लोग दूसरे चीज़ को एडॉप्ट कर लिए हैं। अब जो एडॉप्ट कर लिए हैं तो धीरे धीरे क्या है, लोगों को हम लोग को समझाना है कि हमारी संस्कृति कितनी पुरानी है और कितनी महान है और कितनी संपन्न है। उस चीज़ से हम लोग जागरूक कर रहे हैं, और ये देखिए, ये जागरूकता का ही नतीजा है कि साफ नज़र आ रहा है और आने वाला दिन में नज़र आएगा ही। और कुछ तो और दूसरी बात भी है, उसको बोलना उचित नहीं है। पहले अपने आप को हम लोग को सुधारना है। एक और देखा जा रहा है केंद्र सरकार संशोधन कर रही है कई नीति नियम को, बिल्कुल इसको लेकर क्या कहना चाहिए? इसमें तो कई हम लोग आंदोलन भी किए, ये आंदोलन जारी भी रहेगी, और खुले तौर पे इसका हम लोग विरोध करते हैं। आदिवासी समाज खुल के विरोध करेगा। जब तक सांस रहेगी तब तक बोलना, लिखना और लड़ने का काम करेंगे। आपका परिचय? मेरा नाम श्याम सुंदर, आदिवासी, भुरकुंडा से। अभी हमारे बीच थे श्याम सुंदर, जो भुरकुंडा से हैं, जिनके क्षेत्र में आज भगवान बिरसा मुंडा का प्रतिमा अनावरण भी किया गया है। और तमाम वैसे और बुद्धिजीवी से हम लोग वार्ता करेंगे। और देख सकते हैं दूसरी ओर भगवान बिरसा मुंडा के वंशज जो हैं, प्रतिमा का अनावरण करने के साथ जो आदिवासियों की जो पारंपरिक गाना होता है उनके विधि विधान से वहाँ पे कर रहे हैं और वे आ रहे हैं, उनसे भी हम लोग वार्ता करेंगे। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।